हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग में। आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 1B। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग 1A का सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और आज इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे कि परमीय संख्या में योग के प्रगुण परमीय संख्याओं के जोड़ के प्रगुण पढ़ेंगे और आगे हम लोग घटाने के भी प्रगुण पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसमें योगफल के प्रगुण पढ़ेंगे कि परमीय संख्याओं को जोड़ने के प्रगुण कैसे कितने होते हैं। तो परमीय संख्याओं के जोड़ने के परमीय संख्याओं में योग के प्रगुण कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है समवरक प्रगुण, दूसरा होता है क्रम विनिमय प्रगुण, तीसरा होता है सहचर्य प्रगुण। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे समवरक प्रगुण। समवरक प्रगुण क्या होता है? परमीय संख्याओं का योगफल भी क्या होता है? परमीय संख्या ही होता है। परमीय संख्याओं का योगफल भी क्या होता है? परमीय संख्या ही होता है। इसी को क्या कहते हैं? समवरक प्रगुण कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि परमीय संख्याओं का योगफल, परमीय संख्याओं का योगफल भी परमीय संख्या होता है। परमीय संख्याओं का योगफल भी परमीय संख्या होता है। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे यहां लिखेंगे, जैसे दो परमीय संख्या है, तो मान लीजिए एक क्या है 1/2 और दूसरा क्या है 2/3। ये क्या है? ये दो परमीय संख्याएं हैं। अब इसको देखेंगे, जोड़ेंगे कि इसका योगफल परमीय संख्या होता है कि नहीं होता है। दोनों जोड़ेंगे कि दो परमीय संख्याओं का योगफल परमीय संख्याओं का योगफल परमीय संख्या होता है कि नहीं होता है। तो ये परमीय संख्याओं का योगफल, तो यहाँ देखेंगे इसका पहले क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 6 आएगा। और 2 का कितनी बार भाग करेंगे कि 6 आएगा? 3 बार। 2 3 6, ऊपर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 होगा और प्लस ऊपर 3 का कितनी बार भाग करेंगे? 6 होगा 2 बार। तो ऊपर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7/6। ये क्या है? ये परमीय संख्या है। यही इसमें कह रहा है परमीय संख्याओं का योगफल भी परमीय संख्या होता है। तो ये परमीय संख्या हो गया। अब सेकंड पढ़ेंगे क्या? क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है कि दो परमीय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर उसका योगफल जो होता है वो समान ही होता है। तो यहाँ लिखेंगे कि दो परमीय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर उसका योगफल समान होता है। कि दो परमीय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर उसका योगफल समान ही होता है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, जैसे 2/3 है और प्लस 2/4 है। तो इसको यहां लिखेंगे, इसके चाहे देखो क्रम बदल दें, चाहे 2/4 पहले लिखें, 2/4 पहले लिखें और
2/3 बाद में। तो चाहे 2/3 पहले लिखें और चाहे 2/4 पहले लिखें, ये दोनों परमीय संख्याएं जो है दोनों को जोड़ने पर जो आंसर इसका आएगा वही इसका आएगा। क्रम बदलने पर उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, जो जोड़ने पर उसका योगफल समान ही आएगा। इसका भी योगफल वही आएगा और इसका योगफल वही आएगा। दोनों का योगफल क्या होंगे? समान होंगे। क्रम बदलने से उसमें कोई फर्क नहीं होगा। अब तीसरा देखेंगे, सहचार्य प्रगुण। सहचार्य प्रगुण क्या कहता है कि 3 परमीय संख्याओं को जोड़ने के लिए पहली दो परमीय संख्याओं के योगफल में तीसरी संख्या जोड़ दें, या पहली अंतिम 2 संख्याओं के योगफल में तीसरी संख्या जोड़ दें, तो दोनों स्थितियों में योगफल समान ही होता है। तो ये इसमें देखिए सहचार्य प्रगुण, तीसरा है सहचार्य प्रगुण। सहचार्य प्रगुण क्या कहता है कि 3 परमीय संख्याओं को जोड़ने के लिए पहली 2 परमीय संख्याओं के योगफल में तीसरी संख्या जोड़ दें, या पहली 2 अंतिम संख्याओं में तीसरी संख्या जोड़ दें, तो दोनों स्थितियों में योगफल समान ही रहता है। तो इसको देखेंगे, तीन परमीय संख्याओं में जोड़ने के लिए पहली 2 परमीय संख्याओं का योगफल पहली 2 परमीय संख्याओं का योगफल में तीसरी संख्या जोड़ दें, या पहली 2 अंतिम परमीय संख्याओं में तीसरी संख्या जोड़ दें, या पहली 2 अंतिम परमीय संख्याओं में जोड़ दें, तो दोनों स्थितियों में योगफल समान होता है। देखिए सहचार्य प्रगुण क्या कहता है कि 3 परमीय संख्याओं को जोड़ने के लिए पहली 2 परमीय संख्याओं के योगफल में तीसरी संख्या जोड़ दें, या पहली 2 अंतिम परमीय संख्याओं में जोड़ दें, पहली 2 संख्याओं में तीसरी संख्या जोड़ दें, पहली 2 संख्याओं में तीसरी संख्या जोड़ दें, तो दोनों स्थितियों में योगफल समान होता है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए यहां देखेंगे, जैसे
यहाँ है 2/3 प्लस 1/3, इसको क्या करेंगे ब्रैकेट में कर देंगे और प्लस में 1/4 कर देंगे और इसके बराबर में क्या कर देंगे पहली संख्या और प्लस इसको ब्रैकेट में कर देंगे 1/3 प्लस 1/4, दोनों को जोड़ेंगे दोनों स्थितियों में, या पहली संख्या या पहली दो संख्याओं को के योगफल में तीसरी संख्या जोड़ दें, या पहली दो अंतिम संख्याओं में तीसरी संख्या जोड़ दें। दोनों स्थितियों में क्या होता है योगफल समान ही होता है। तो ये हम लोगों का परमीय संख्या के योग के प्रगुण, योग के जोड़ के प्रगुण, यहाँ हम लोग तीनों समझ गए, समरक प्रगुण और क्रम विनिमय प्रगुण और सहचार्य प्रगुण। ये इतना हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे 1B के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए 1B का फर्स्ट क्वेश्चन है, 1B का फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित कथनों में सत्य असत्य बताइए। तो पहला क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन कि -4/5 प्लस -4/5 ब्रैकेट में दोनों हैं प्लस इक्वल -8/5। देखिए ये दो परमीय संख्याएं हैं, बटे में हैं और ये माइनस हैं, तो इसको देखना है दोनों ये बराबर है कि नहीं। तो इसको सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ ये क्या है, यहाँ इसका सॉल्व कर लेंगे तो ये है -4/5 ब्रैकेट में है और प्लस -4/5 ये भी क्या है ब्रैकेट में है और इसके बराबर है कि नहीं, किसके -8/5 के। तो यहाँ देखेंगे इसका इसके ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो प्लस माइनस का माइनस होगा, यहाँ ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस होगा, 4/5 होगा, प्लस यहाँ भी उसी तरह होगा, प्लस माइनस का माइनस होगा, यहाँ माइनस प्लस नहीं होगा, यहाँ प्लस माइनस का माइनस होगा और 4/5 होगा। अब 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। अब 5 का भाग करेंगे किसमें, 5 में तो एक बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो -4 ही होगा और माइनस लगा देंगे और 5 का भाग करेंगे 5 में तो एक बार जाएगा, फिर यहाँ लगा देंगे। अब देखेंगे यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो दोनों साइन क्या है सेम है, माइनस माइनस है तो वो क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं, संख्याएं तो जुड़ जाती हैं लेकिन जो साइन रहता है माइनस का माइनस ही रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा -4 4 8 हो जाएगा बटे में 5। तो देखिए ये दोनों क्या हैं बराबर हैं, ये दोनों क्या हैं बराबर हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये यहाँ लिखेंगे सत्य, क्या लिखेंगे यहाँ, ये सत्य है। अब सेकेंड देखेंगे कि ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में है -6/7 प्लस 6 परमेय संख्या नहीं है। तो ये परमेय संख्या नहीं है, ये कह रहा है कि परमेय संख्या नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि ये परमेय संख्या है कि नहीं है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ ब्रैकेट में दिया है प्लस माइनस का माइनस 6 कितना हो जाएगा 7 और प्लस यहाँ 6 है तो 6 के बटे में 1 कर लेंगे। अब 6 और 7 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब 7 में 7 का भाग करेंगे एक बार जाएगा तो ये -6 हो जाएगा, फिर 1 का भाग करेंगे किसमें 7 में तो कितनी बार में जाएगा 7 कितना हो जाएगा 6 7 42, यहाँ हो जाएगा प्लस 42, कितनी बार जाएगा ये 7, 1 का भाग करेंगे 7 में तो कितनी बार में जाएगा 7 बार में। तो यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 7 का तो ये कितना हो जाएगा 6 7 42। देखिए यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस माइनस जुड़ेगा नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 42 में से -6 को घटा लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 36 बटे कितना हो गया 7। अब ये बताइए 36/7 परमीय संख्या है कि नहीं, ये क्या है, ये परमीय संख्या है और ये कह रहा है कि ये परमीय संख्या नहीं है। तो ये क्या होगा, ये जो कह रहा है वो क्या होगा
असत्य होगा। जबकि ये क्या है, ये परमेय संख्या है और ये कह रहा है कि ये परमेय संख्या नहीं है, तो ये क्या होगा, असत्य। ये क्या होगा, ये असत्य होगा। थर्ड देखेंगे कि दो परमीय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है, तो ये क्या है, ये सत्य है, ये सत्य है। अभी मैं बताई हूं क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय प्रगुण। तो देखिए उसमें दो परमीय संख्याएं हैं, उसका क्रम जैसे मान लीजिए यहाँ 1/2 है, यहाँ देखेंगे 1/2 है और प्लस 2/3 है, तो इसको जोड़ेंगे 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 3 प्लस 2 और ये हो जाएगा 4, तो ये कितना हो गया, 7/6 हो गया। अब इसी को इसका क्रम बदल दें, यहाँ देखिए यहाँ पहले 1/2 था और बाद में 2/3 था, तो पहले 2/3 को लिख लेते हैं, 2/3 प्लस 1/2। अब इसको जोड़ेंगे तब क्या होगा, इसके लिए देखेंगे क्रम बदल कर, तो इसको देखेंगे तो इसका भी क्या होगा, एलसीएम 6 होगा और यहाँ कितना होगा, 2, यहाँ 3 का भाग करेंगे 6 में तो 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे अंश में तो ये हो जाएगा 4 प्लस यहाँ हो जाएगा 2 तिया कितना हो जाएगा 6 और 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी 7/6 आएगा। तो क्रम बदलने पर क्या होता है, योगफल वही रहता है। क्रम बदल कर भी दो परमीय संख्याओं का क्रम बदल कर जोड़ो, योगफल निकालो तो क्या होता है, योगफल वही रहता है। तो ये क्या है, ये असत्य है, ये क्या है, ये सत्य है। और चौथा क्या कह रहा है, 3 परमीय संख्याओं का योगफल परमीय संख्या नहीं होता है, तो ये क्या है, ये असत्य है, असत्य है। ये क्या है, ये असत्य है, ये गलत कह रहा है। 3 परमीय संख्याओं का योगफल भी परमीय संख्या होता है, 2 परमीय संख्याओं का योगफल भी परमीय संख्या होता है, 4 परमीय संख्याओं का योगफल भी परमीय संख्या होता है। परमीय संख्याओं का योगफल ही परमीय संख्या ही आएगा, चाहे वो कितने भी क्रम में जोड़े घटाएं, तो वो क्या होता है, परमीय संख्या ही होता है। और ये कह रहा है कि 3 परमीय संख्याओं का योगफल परमीय संख्या नहीं होता है, तो ये गलत कह रहा है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित परमीय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परमीय संख्या है अथवा नहीं है। इन परमीय संख्याओं को जोड़कर बताना है कि ये परमीय संख्या है कि नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो यहाँ ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, -3/4 और यहाँ ये और है तो ये हो जाएगा +3। अब यहाँ 3 है, 3 के नीचे हम लोग अपने मन से 1 लिख सकते हैं। 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब 4 का भाग 4 में करेंगे तो 1 बार जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -3 और प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब यहाँ 1 का भाग 4 में करेंगे तो 4 बार जाएगा और 4 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 12 हो गया। अब अगले स्टेप में देखेंगे, यहाँ +12 है और -3 है, तो दोनों क्या है, प्लस माइनस साइन अलग अलग हैं, तो दोनों आपस में जुड़ेंगे नहीं, तो इसमें से क्या करेंगे, 12 में से 3 को घटा लेंगे, तो यहाँ कितना आएगा, 9/4 है। अब ये क्या कह रहा है, बताइए कि परमेय संख्या है कि नहीं, तो ये बटे के रूप में आ गया, 9/4 आ गया, तो ये क्या है, ये परमेय संख्या है, तो इसे को लिख देंगे कि परमेय संख्या है, 9/4 परमेय संख्या है। अब इसी तरह देखेंगे, सेकंड करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन को भी इसी तरह हम लोग सॉल्व कर लेंगे। हो गया -1 और की जगह प्लस और -2/3 ब्रैकेट को बंद कर दिए। अब यहाँ ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस हो जाएगा 1 और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2/3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब 1 लिख दिया। अब 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ लिख लेंगे 3। अब 1 का भाग 3 में करेंगे, कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, तो यहाँ हो जाएगा, ऊपर 1 में गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा। फिर 3 का 3 में भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा और उसी 1 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 हो जाएगा। अब ये देखिए
3 है और -4 है। माइनस क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, -5/3 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। और ये भी क्या है, ये परमीय संख्या है। तो यहाँ लिख देंगे कि ये परमीय संख्या है, परमीय संख्या है। थर्ड क्वेश्चन है कि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। इसमें दोनों पक्षों को हम लोगों को हल करके और ये देखना है कि दोनों बराबर हैं एक दूसरे के कि नहीं है। तो अलग अलग इसको या तो अलग अलग सॉल्व कर लेंगे एक एक बार में, या तो दोनों को साथ में सॉल्व करते चलेंगे। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस है। प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा -5/8। और यहाँ देखिए ब्रैकेट के बाहर प्लस है और अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ हो जाएगा -9/13, 9/13। अब ये ब्रैकेट क्या हो गया, हट गया यहाँ से। फिर इक्वल का साइन लगाएंगे। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस है, प्लस और अंदर माइनस है। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस होगा, -9/13। प्लस है बाहर और अंदर माइनस, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो -5/8 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, इसको ये अब भिन्न के रूप में आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 13 और 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 104 होगा। 13 8 यहाँ होगा 104, 104। अब 8 का कितनी बार भाग करेंगे कि 104, 104 में 8 का कितनी बार भाग करेंगे, 13 बार। उसी 13 का ऊपर क्या करेंगे, अंश में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 पंचे कितना होगा, 65। 13 पंचे 65, 13 पंचे 65। माइनस है तो माइनस लगाएंगे और फिर 13 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, कितनी बार भाग करेंगे 13 में, 104 में। 13 से कितनी बार भाग करेंगे, 104 में कितनी बार भाग करेंगे, 104 होगा 8 बार। उसी 8 का ऊपर 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 9 8 72। यहाँ हो गया 9 8 72। फिर इक्वल का साइन लगा देंगे। अब यहाँ भी वही देखेंगे, 13 और 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 104, 104 आ गया। अब फिर 13 का 104 में कितनी बार भाग करेंगे, 8 बार। 8 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा। और माइनस से माइनस लगाएंगे और 8 का कितनी बार भाग करेंगे, 104 में 13 बार। 13 का ऊपर 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 पंचे 65। अब देखिए दोनों साथ साथ ही सॉल्व करते चल रहे हैं हम लोग। अब इसका ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो आप देखिए यहाँ सेम साइन दिख रहे हैं। तो दोनों क्या होते हैं, जब सेम फैमिली के दिखते हैं तो वो क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। अगर ये प्लस होता और माइनस होता तो ये क्या होते, ये अलग अलग रहते। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ सेम परिवार के दिख रहे हैं तो यहाँ क्या होंगे, एक में जुड़ जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो गया। माइनस लगा देंगे। अब यहाँ है 104 बराबर, देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो 5 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 बटे 137 बटे 104। अब देखिए यहाँ भी माइनस है तो माइनस ही लगा देंगे यहाँ भी। अब देखिए दोनों क्या है, दोनों बराबर आ गए। दोनों आंसर क्या हो गए, बराबर हो गए। अब देखिए ये दोनों बराबर आ गए तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि LHS इक्वल RHS। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ये दोनों क्या है, दोनों बराबर हैं। इसी तरह क्या करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन भी हम लोग लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। देखेंगे यहाँ है +3, तो यहाँ लिखेंगे 3 और प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 और ब्रैकेट हट जाएगा, -7/12।
अब यहाँ भी प्लस माइनस का माइनस मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस का ब्रैकेट तो क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे, -7/12 हो जाएगा और प्लस में 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 3 के नीचे कुछ नहीं है और यहाँ भी 3 के नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, दोनों के नीचे 1 लिख देंगे, हर में 1। अब ये दोनों क्या है, दोनों बराबर हो गए, दोनों के हर। अब क्या करेंगे, 12 और 1 का यहाँ एलसीएम लेंगे और यहाँ 12 1 का एलसीएम लेंगे, तो 12 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 का एलसीएम लेंगे तो ये 12 हो जाएगा। अब फिर 1 का कितनी बार भाग करेंगे, 12 में, तो कितनी बार, 12 बार भाग करेंगे, तो 12 तिया कितना हो जाएगा, 36। उसी का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस है, माइनस लगा देंगे। अब 12 1 कम 12 का भाग 1 बार करेंगे, 12 में कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे 7 में तो 7 ही रहेगा। अब इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर 12 का और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 12 ही होगा, तो यहाँ 12 लिख दिए। अब 1 बार जाएगा भाग तो यहाँ लिखेंगे -7 और प्लस है, अब 1 का 12 में भाग करेंगे तो 12 बार जाएगा और 12 तिया कितना हो जाएगा, यहाँ 36, 12 तिया 36 हो गया। अब देखिए 36 में से जब 7 घटाएंगे, 36 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 29 बचेगा। कितना बचेगा, 29/12। और वैसे यहाँ भी 36 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ भी कितना बचेगा, 29/12। अब यहाँ भी वही, अब देखिए यहाँ प्लस है और प्लस में से माइनस को हमेशा घटाते हैं, तो यहाँ कितना हो गया, ये भी वही हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ये भी क्या हो गया, दोनों बराबर हैं। ये सत्यापित हो गया कि दोनों बराबर हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हैं, दोनों बराबर हैं। देखिए तीसरे का तीसरा क्वेश्चन है, दोनों पक्षों को हल करके स्थापित करना है। तीसरा का तीसरा क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर तीसरे का तीसरा क्वेश्चन है। इसमें देखिए ये बड़ा ब्रैकेट दिया है, फिर छोटा ब्रैकेट दिया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, इसमें छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पहले बड़ा ब्रैकेट लगाते चलेंगे, तो यहाँ छोटे ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो -4/7 और फिर क्या है, प्लस है 1/4, फिर ब्रैकेट को लगा दिए, प्लस है। अब यहाँ प्लस माइनस का प्लस है तो प्लस लगा दिए और प्लस माइनस का वो कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस होगा, -7/16, -7/16 बराबर है, बराबर कर दिए। प्लस माइनस है तो -4/7 और प्लस है तो प्लस लगा देंगे और ब्रैकेट लगा देंगे बड़ा, यहाँ है 1/4 और प्लस माइनस है तो -7/16 और ब्रैकेट को बंद कर दिए। अब देखिए यहाँ छोटा ब्रैकेट जो था वो हम लोगों का यहाँ से हट गया, सॉल्व हो गया। अब देखेंगे अगले स्टेप में, पहले ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पहले बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 और 7 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 हो गया। उसके बाद में 7 का टेबल, 7 का भाग कितनी बार करेंगे 28 में, 28 हो जाएगा 4 बार, तो 4 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 चौक 16 हो जाएगा। प्लस है, प्लस लगाएंगे और 4 का कितनी बार भाग करेंगे कि 28 होगा, 4 सत्ते 28,
तो 7 बार करेंगे, 7 ऊपर 1 में भाग करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। फिर -7 है और बटे में 16 है। फिर इधर देखेंगे -4/7 प्लस यहाँ देखिए 16 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ एलसीएम लेके देख लेते हैं। 4 और 16 तो 2 दूना 4, 2 8 16, 2 1 कम 2, 2 4 8, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ इसका एलसीएम 16 हो जाएगा। अब 4 का ऊपर भाग करेंगे, 4 का कितनी बार भाग करेंगे, 16 होगा 4 बार, ऊपर उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा। -16 1 कम 16, यहाँ हो जाएगा 7। फिर देखेंगे अगले स्टेप में, यहाँ ये -16 है और 16 में से जब 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा, -9/28 -9/28 आएगा। अब फिर यहाँ -7 बटे क्या करेंगे, 16 कर देंगे। फिर बराबर है -4/7 और प्लस से प्लस लगा देंगे। अब यहाँ देखिए 7 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा, -3/16, यहाँ ब्रैकेट को लगा देंगे। अब देखिए बाहर प्लस है, ब्रैकेट के बाहर है। अब क्या है, यहाँ ब्रैकेट तोड़ेंगे, ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, -9/28, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे 7/16 बराबर यहाँ -4/7 प्लस माइनस का यहाँ ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो -3/16 हो जाएगा। अब यहाँ 28 और 16 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 28 और 16 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, अब देखिए यहाँ कितना आ गया, 112। अब 28 का कितनी बार भाग करेंगे कि 112 आएगा, तो 28 का करके देख लेना, 4 बार होगा तो 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9 चौक के 36, 4 बार होगा और 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 28 का भाग करेंगे कितनी बार, 4 बार तो 112 आएगा, उसी 4 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे अंश में तो यहाँ 36 हो जाएगा। फिर माइनस लगाएंगे, 16 का कितनी बार भाग करेंगे 112 में, 7 बार, 16 सत्ते 112 होता है। फिर 7 में ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 सत्ता 49 बराबर लगाएंगे। फिर 16 सत्ते कितना होता है, यहाँ 116 और 7 का एलसीएम लेंगे तो फिर क्या आएगा, 112 आएगा, 112। अब 7 का कितनी बार भाग करेंगे कि 112 आएगा, 16 बार। अब उसी 16 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ कितना आएगा, 16 चौका 64, यहाँ हो जाएगा 64 माइनस 16 का कितनी बार भाग करेंगे कि 112 आएगा 7 बार, तो 7 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए 16 का कितनी बार भाग करेंगे कि यहाँ 112 आएगा 7 बार, तो 7 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे अंश में तो कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो 9 और 6 कितना हो गया, 9 6 हो गया 15 और कैरी 1 बच गया। फिर 4 और 3 7 और 1 कितना हो गया, 8 और माइनस है तो माइनस लगेगा, माइनस 85/112 हो गया इक्वल, यहाँ माइनस माइनस जोड़ेंगे तो 4 और 1 को जोड़ेंगे कितना होगा 5 और 6 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 8, माइनस लगाएंगे 112। यहाँ भी वही हो गया, दोनों बराबर हो गए, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्या हो गया, राइट हैंड साइड, यहाँ भी यही स्थापित हो गया। यही क्या करना था, हम लोगों को निकालना था। अब अगला क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे। और मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट
करना।